A warm welcome to all of you. Now firstly open Microsoft Office Word. क्लिक कीजिए, Microsoft Office Word खुल जाएगा। आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। सबसे ऊपर जो होता है वो टाइटल बार होता है। टाइटल बार में आपका डॉक्यूमेंट्स का नाम होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 होगा। तो आप जब तक इसको सेव नहीं करते हैं डॉक्यूमेंट 1 ही होगा, या फर्स्ट लेटर ऑफ द डॉक्यूमेंट जो आपने लिखा हो वो होता है। इस फाइल में जाइए, सेव क्लिक कीजिए। यहाँ पे मैंने ईशान नाम का जो है डेस्कटॉप पे इसको सेव किया। जैसे आप सेव कर देते हैं, अब जो टाइटल बार है उसमें ईशान नाम का जो है वो फाइल हो जाएगी। ये आपका डेस्कटॉप, ये आपकी फाइल्स की है। जैसे मान लीजिए मैंने इस पर डाटा कुछ लिखना है तो इक्वल टू रैंडम, RAND ब्रैकेट्स में लिखिए। आपके पास कुछ डाटा जो है फॉर योर कन्वीनियंस खुल जाता है। सबसे ऊपर 3 आपको बटन्स मिलेंगे। फर्स्ट इज़ मिनिमाइज। आप मिनिमाइज़ करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट जो है मिनिमाइज होकर नीचे आ जाएगा, क्लोज नहीं होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज रिस्टोर। रिस्टोर पे जब आप दबाओगे ये जो आपकी स्क्रीन है ये छोटी सी हो जाएगी। आप इस स्क्रीन को छोटी बड़ी कर सकते हैं। आप अपने अनुसार इसकी मूवमेंट जो है इस विंडो को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन जब आप इसी पे दबाओगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाता है। ये मैक्सिमाइज हो गया, यानी कि पूरे की पूरी स्क्रीन के ऊपर आ गया। नाउ लास्ट वन इज़ क्लोज। यदि आप इसको क्लोज करना चाहते हैं विंडो को, या आपका जो वर्ड है उसको क्लोज करना चाहते हैं, इसी कॉर्नर पे ऊपर 3 आपके पास शॉर्टकट्स है। नंबर 1 इज सेव, सेकंड वन इज़ अनडू। यदि आपसे कोई चीज़ डिलीट हो जाती है तो आप चाहते हैं कि नहीं उसको वापस लाना है तो अनडू कीजिए। यदि अनडू भी गलत हो जाता है तो आप उसको रीडू कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे एक बटन और है, आप अपने मन अनुसार यहाँ पे आइकन्स जो हैं आप शॉर्टकट्स में ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने 3 यहाँ पे ऐड किए, न्यू, ओपन और प्रीव्यू। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे जो है आइकन्स जो हैं ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये प्रीव्यू खुल जाएगा। नाउ कम्स द ऑफिस आइकन। ऑफिस आइकन जिसको हम फाइल भी कहते हैं, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। न्यू, न्यू का मतलब आप नए डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो। सपोज यू वांट टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, तो न्यू पे जाना है। ओपन मतलब पुराना जो बना हुआ है उसी को दोबारा खोलना है। यदि मान मान लीजिए कोई पुराना डॉक्यूमेंट आपके पास बना हुआ है और उसको ओपन करना है तो ओपन पे जाएंगे। सेव मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको सेव करना है, और सेव जो है बार बार करना चाहिए। सेव एज मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट है उसी को किसी और फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं। या जैसे मान लीजिए आपका जो कोई डॉक्यूमेंट है, ये वाला डॉक्यूमेंट है, ये 97 विंडो 97 में नहीं खुल रहा है, विंडो वर्ड 97 या 2003 में नहीं खुल रहा है, तो आपको यही डॉक्यूमेंट विंडो 97 और 2003 में सेव करना पड़ेगा ऑफिस। या आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं पीडीएफ या अदर फॉर्मेट्स। यदि अदर फॉर्मेट में जाएं तो यही डॉक्यूमेंट आप एज ए पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं। ईशान पीडीएफ डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप, ओके कीजिए, सेव कीजिए। अब आप देखेंगे यही डॉक्यूमेंट जो है आपके डेस्कटॉप पे एज ए पीडीएफ भी सेव हो चुका है। तो पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपको यही फाइल आपको एज ए पीडीएफ भी दिखेगी। सेव एज पे जाना है तो आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स यहाँ पे मिलेंगे। जिस फॉर्मेट पे आप चाहते हैं वैसा आप बना सकते हो। प्रिंट कमांड 3 ऑप्शंस है, प्रिंट, क्विक प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट पे जब आप जाओगे तो आपके सबसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये सबसे पहला ऑप्शन में आपके पास मान लो 3-4 प्रिंटर लगे हैं, तो आपका कौन सा प्रिंटर है उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ऑल का मतलब हुआ कि सारे पेजेस का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं आप। तो जब मैं ऑल क्लिक करूँगा जितने भी पेजेस हैं उसको उसका प्रिंट आउट हो जाएगा। करंट पेज मतलब जो आपको दिख रहा है, यदि आप उसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं। पेजेस, यदि आप मान लीजिए आप 1 3 6 पेज का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो 1 3 6 यदि आप लिख दें यहाँ पे तो ये 3 ही प्रिंट आपका निकालेगा। बाकी वो किसी और चीज़ का प्रिंट नहीं निकालेगा। जैसे 1 3 6 को आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉपीज़, आप कितनी कॉपीज़ चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6, जितनी से आपको कॉपी चाहिए उतनी कॉपीज़ आप निकाल सकते हैं ना। क्विक प्रिंट में क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। जितनी भी आपकी प्रिंटर है वहाँ पे क्लिक कीजिए और प्रिंटिंग हो जाएगी। नाउ कम्स प्रिंट प्रीव्यू।
प्रिंट प्रीव्यू में क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरह से प्रिंट होगा, उसका आउटपुट कैसे होगी, वो आपको यहाँ दिखेगी। तो उससे सबसे पहले आता है मार्जिन। मार्जिन में क्या होगा कि टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, यहाँ पे आपको सिर्फ डिफरेंट बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन मिलेंगे जो कि पहले से बने हुए हैं। मार्जिन क्या होता है, लेफ़्ट राइट और अप डाउन में कितना स्पेस आपने छोड़ना है। यहाँ पे सबसे पहले बने हुए मार्जिन हैं, आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। टॉप मार्जिन मतलब सबसे ऊपर मार्जिन, लेफ्ट राइट सारे मार्जिन आप सेलेक्ट करते हैं। ओरिएंटेशन दो तरह की होती है, एक होती है पोर्ट्रेट, दूसरी होती है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट होता है सीधा लंबी, और लैंडस्केप मतलब टेढ़ा। ये एक हॉरिजेंटल हो गया, एक वर्टिकल हो गया। तो पोर्ट्रेट का मतलब होता है वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। यहाँ पे आपके पास पेपर साइज, आप किस तरह की जो आपका पेपर है और उसमें प्रिंटिंग कैसे पेपर पे चाहिए आपको। इन जनरल हम A4 पेज का यूज़ करते हैं ऑफिस में। जूम, जूम के जरिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपका टेक्स्ट है इसको आप बढ़ा सकते हैं। नीचे भी आपको एक ऑप्शन मिलता है। अब दूसरा है पेजेस। यदि मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स में 3-4 पेजेस हैं, तो एट ए टाइम आप कितने पेज देखना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 पेज एट ए टाइम, 2 पेज एट ए टाइम, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे ऊपर आपको एक बार दिखेगा जिसको कहते हैं रूलर, तो शो रूलर, और उसको हटा भी सकते हैं। इस रूलर से आपको पता लगता है कि आपका टेक्स्ट किसके बीच में आ रहा है, इन दोनों लाइनों के दोनों पोर्शंस के बीच में आ रहा है। नेक्स्ट पेज से आप अगले जितने मान लो 10-12 पेज हैं, तो आपको सारे पेजेस जो है यहाँ से खुल जाते हैं। नाउ कम्स क्लोज, आप इसको क्लोज कर सकते हैं। नाउ दोबारा से ऑफिस में जाएंगे। नाउ प्रिपेयर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका डाटा है, आप चाहते हैं इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं। इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट का मतलब हुआ कि आप पासवर्ड डालना चाहते हैं। सपोज ये जो आपका डॉक्यूमेंट है इसको मैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाहता हूँ, तो मैं इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट करूँगा इसको, और यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड जो है एंटर करूँगा, जैसे 1 2 3 4। ओके, री एंटर करूँगा 1 2 3 4। अब आपका डाटा, जो आपका डॉक्यूमेंट है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। सेव किया, बाहर गया, दोबारा से खोला। अब आप देखेंगे दिस फाइल इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अब जब तक आप इसमें पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक ये फाइल नहीं खुलेगी। तो ये फाइल जो है आपकी पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाती है। अगला जो ऑप्शंस है इसी में ही प्रिपेयर के बाद, दैट इज़ इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट, जो भी मैंने बताया, दैट इज़ सेंड। यदि आप चाहते हैं कि यही आप ईमेल करना चाहते हैं इसी डॉक्यूमेंट को, तो आप यहाँ से ईमेल कर सकते हैं। तो ईमेल दिस डॉक्यूमेंट, लेकिन आजकल ये ज़्यादातर यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सेव करते हैं फिर इसके बाद ईमेल कर देते हैं अटैचमेंट के साथ। पब्लिश मतलब जैसे आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं इंटरनेट पे, या क्रिएट कर रहे हैं कोई वर्क स्पेस, तो हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। लास्ट देखिए सबसे नीचे यहाँ पे लिखा होता है पेज, कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं और कौन सा पेज आपका खुला हुआ है। सेकंड में आपको ये पता लगता है कि कितने इस वर्ड में, ये जो आपका लेटर है इसमें कितने वर्ड्स हैं। जब आप ऐसे कंपटीशन से वहाँ ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे 3-4 आइकन्स आपको दिखते हैं। प्रिंट लेआउट्स हैं, प्रिंट लेआउट है, वेब लेआउट है, फिर आपके पास ये आपको ऊपर भी दिख जाते हैं, जैसे सेम ही यहाँ पे जूम है, आप बड़ा और छोटा कर सकते हैं डाटा को। यदि आप जूम करते हैं तो ये डाटा आपको बड़ा छोटा हो जाएगा। यहाँ पे आपको रूलर है, आपको ये सेट करना है कि आपका डाटा जैसे पीछे किया कि स्टार्टिंग कहाँ से हो, जो लाइनें हैं आपकी कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ पे एंड हो। तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा इसका मूवमेंट आगे पीछे करके आपको पता लग जाता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो कहाँ को मूव कर रहा है। तो आप टेक्स्ट को इधर उधर मूव कर सकते हैं। इसी तरह से राइट की तरफ भी कर सकते हैं, और वर्टिकली देखें तो ऊपर नीचे भी हम इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्क्रॉल बार है, इस स्क्रॉल बार से आप पेज को ऊपर नीचे आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर जो है दैट वी हैव डिफरेंट मेनूज, और इसको टैब्स कहा गया है। तो यहाँ पे जो टैब्स हैं इसमें होम टैब, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टैब, इसको हम डिस्कस करेंगे। होम टैब्स क्या होता है और इसमें क्या क्या आपके डिफरेंट टैब्स हैं। सबसे बना है क्लिप बोर्ड, सेकेंड इज़ फॉन्ट, जो आपके पैराग्राफ्स या लेटर के फॉन्ट को सेट करेगा। पैराग्राफ्स, आपकी पैराग्राफ्स की फॉर्मेटिंग करेगा, उसको चेंजेस कुछ स्टाइल्स डालेगा। फिर है स्टाइल्स, लास्ट में है एडिट। ये डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं आपको मिलेंगे। जैसे सेलेक्ट किया, कट किया, कट के बाद जहाँ पे मैं इसको ले जाना चाहता हूँ वहाँ पे पेस्ट कर दिया।
पेस्ट। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला डाटा है नीचे मूव हो गया। कट से डाटा मूव होता है, कट से डाटा जो है आप मूव कर सकते हैं। दोबारा सेलेक्ट किया, कॉपी, और जहाँ मैं चाहता हूँ वहाँ ले गए और पेस्ट। अब क्या होगा, ऊपर भी डाटा रह गया, नीचे भी डाटा है। कॉपी में डाटा दोनों जगह रहता है, लेकिन जब कट करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जो है डाटा मूव हो जाता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कट एंड कॉपी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। नाउ कम्स जैसे सेलेक्ट किया फॉर्मेट पेंटर। अब जैसे मान लीजिए फॉर्मेट पेंटर को हम इसमें मैं बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डाटा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इस डाटा को मैं कुछ चेंजेस फॉर्मेटिंग है, बोल्ड कर गया, इटैलिक कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया, इसको थोड़ा बड़ा छोटा कर दिया। मान लीजिए इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर दी इस डाटा में, इसमें थोड़ी सी चेंजेस ले आया मैं इस डाटा में। तो जो भी आप चेंजेस ला रहे हैं इस पर्टिकुलर डाटा में, जो ऊपर मैंने किया है रेड कलर का, आप क्या चाहते हैं कि नीचे जो लाइन है उसका फॉर्मेट और ऊपर का फॉर्मेट सेम हो। तो हम इस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर देते हैं, यानी कि सेम फॉर्मेट जैसे ऊपर था वैसे ही फॉर्मेट नीचे आ गया। ऊपर रेड है तो नीचे भी रेड। और अब देखिए, अब आगे हम बता रहे हैं कि फॉन्ट्स को कैसे चेंज करते हैं। मान लीजिए आपको टेक्स्ट है, उसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसका फॉन्ट इजीली चेंज कर सकते हैं। उसका साइज़ भी आप बढ़ा सकते हैं, जैसे 18 का साइज़ कर दिया, 16 का कर दिया, 14 का कर दिया। यानी कि फॉन्ट साइज मतलब जो साइज़ है वर्ड का उसको बढ़ाना घटाना। यहाँ से ए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए का मतलब हुआ फॉन्ट को दो स्टेप आगे बढ़ाना, दो स्टेप आगे जो है इसका साइज बढ़ता है। और स्मॉल ए से दो साइज जो है इसका स्मॉल घटता है। बी का मतलब था बोल्ड, जो भी चीज़ सेलेक्ट करेंगे बी दबा दीजिए, बोल्ड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर पोर्शन लेते हैं और उसको इटैलिक करना चाहते हैं, इटैलिक मतलब तिरछा, ये जो टेक्स्ट है तिरछा हो जाएगा। मान लीजिए आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, आप इसको सिलेक्ट कीजिए, लास्ट कोने में कितनी मोटाई चाहिए अंडरलाइन की वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डॉटेड है कैसा भी है, तो आप एक अंडरलाइन भी डाटा को कर सकते हैं। नाउ कम्स स्ट्राइक। अब देखिए यहाँ पे आप कभी कभी क्या चाहते हैं कि आपका जो लाइन है उस पर लाइन लगाना चाहते हैं, इसको कट करना चाहते हैं लाइन को, तो इस तरह से क्रॉस आ जाता है। नाउ कम्स सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ये ज़्यादातर मैथमेटिकल टर्म्स हैं या फिजिक्स में इसका यूज़ होता है। जैसे H1 ले लिया मैंने, अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बोल्ड भी कर दिया। अब मैं चाहता हूँ 1 जो है ये ऊपर चले जाए पावर में, तो H1, H स्क्वायर कुछ भी लिखते हैं आप। यदि 1 को मैं नीचे चाहता हूँ नीचे बेस में, तो H1 ऐसे आ जाएगा। एक सबस्क्रिप्ट हो गया, एक सुपर, यह H2O होता है, H2O में 2 नीचे आ गया। तो इस तरह से हम ऊपर नीचे जो है इस डाटा को ले जा सकते हैं। नाउ कम चेंज केस। चेंज केस सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप सबसे बेस्ट फैसिलिटी है वर्ड्स के द्वारा, आपके पास जो भी डाटा आपने सेलेक्ट किया है उसको आप कैपिटल, स्मॉल और सेंटेंस या फर्स्ट लेटर कैपिटल भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गए अपर केस, अपर केस मतलब सारे लेटर जो है कैपिटल हो जाएंगे। जितना कुछ आपने लिखा है सारे का सारा लेटर जो है वो अपर केस में हो जाएगा। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स में सारा का सारा। जैसे मान लीजिए ये चीज़ हमने सेलेक्ट की, लोअर केस, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स, ये लेटर जो है स्मॉल है। ये चीज़ याद रखना, जिस पे फॉर्मेटिंग करनी है उसको सिलेक्ट जरूर करना है पहले। अब जैसे यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं कैपिटल ईच वर्ड, हम चाहते हैं कि हर एक वर्ड जो है इसका कैपिटल हो जाए, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो फर्स्ट लेटर जो है हर एक वर्ड का जो है कैपिटल, अदर का कैपिटल, कंट्रोल का C कैपिटल, ऑन का कैपिटल, तो हर एक वर्ड जो है पहला पहला वो वर्ड कैपिटल हो गया। तो इस तरह से सिलेक्शन करेंगे और जिसको आप चाहते हैं वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ टेक्स्ट का, तो मैंने सबसे पहले सिलेक्ट किया, फिर उसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया। यहाँ से देखिए हम और बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, ये, तो ये मैंने इसका बैकग्राउंड जो है चेंज कर दिया। बैकग्राउंड मतलब टेक्स्ट के पीछे, मान लो टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे ये सिलेक्ट किया और ऊपर गए, इसका कलर हमने रेड कर दिया। अब ये रेड कलर का टेक्स्ट हो गया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगला मान लीजिए आपने कुछ जैसे टेक्स्ट लिखा है, इसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग होगी, रेड कलर हो गया आपका, पीछे बैकग्राउंड हो गया, कैपिटल हो गया, स्मॉल हो गया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें जो हो, मेरे को बस ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए। तो मैं सारी की सारी क्लियर फॉर्मेटिंग इस बटन से करूँगा। यहाँ से जब आप दबाएंगे
तो सारी की सारी जो फॉर्मेटिंग जो पहले हुई है वो सारी क्लियर हो जाएगी। नाउ कम्स पैराग्राफ्स। अब पैराग्राफ्स में सबसे इंपॉर्टेंट है बुलेट्स। मान लीजिए आप कुछ लिस्ट लिख रहे हैं, लिस्ट जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, इस तरह से कुछ लिस्ट डाल रहे हैं, तो आप इसमें बुलेट्स लगा सकते हैं। बुलेट्स का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में कुछ सिंबल्स आपने ऐड करने हैं, जितने भी आप नंबर लिखते जाएंगे उनके आगे जो है बुलेट्स जो है लगते जाएंगे। बुलेट्स इस तरह का भी लग सकता है, जैसे आप साइन चाहिए वैसे उस तरह का बुलेट्स जो है आप लगा सकते हैं। तो ये टिक भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो बुलेट्स जैसा आप चाहेंगे उसी तरह का बुलेट्स जो है आप ऐड कर सकते हैं। सेलेक्ट कीजिए, नन कर दीजिए, तो कोई बुलेट नहीं रहा। दूसरा नंबरिंग, आप इसमें नंबरिंग भी डाल सकते हैं कि 1 2 3 ABCD, जैसे भी आपके पास फॉर्मेट से वैसे, या आप कुछ पर्टिकुलर पैटर्न में डालना चाहते हैं, जैसे ये देखिए स्टेडा पार्ट्स के अंदर सब पार्ट्स, पहला लिखा, दूसरा लिखा 1.1 स्पेस मारा, आगे चल जाएगा टैब। यहाँ पे आप सब पार्ट्स इसके बना देते हैं, जैसे ब्लैक एप्पल, फिर वाइट एप्पल, फिर येलो एप्पल, इस तरह से हम जो है डिफरेंट बना सकते हैं। तो इसके सब पार्ट्स, हम सब पार्ट्स के भी सब पार्ट्स बना सकते हैं। येलो के नीचे ले गए और उसके बाद जैसे आप येलो एप्पल्स के नीचे क्लिक करेंगे, एक बार टैब जरूर मारना है। जब आप टैब मारोगे, टैब मतलब टैब बटन दबाओगे, तो 1.3.1 जो है आगे आप उसकी और वेराइटीज़ जो हैं सब पार्ट्स और बना सकते हैं। तो पार्ट्स के अंदर सब पार्ट्स जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो हैं ये बना सकते हैं टैब्स, यानी कि लिस्ट में बुलेट्स लगा सकते हैं। नाउ कम्स इंटेंडेशन। इंटेंडेशन होता है जैसे पैराग्राफ है, उसको कभी आप पूरे पैरा को एक साइड को ले जाना चाहते हैं, लेफ्ट में या राइट में पूरा पैराग्राफ, इंस्टेड ऑफ मूविंग, जैसे यहाँ पे इसको दबाएंगे तो पैराग्राफ आगे हो गया, यदि आप पीछे करेंगे तो पीछे हो जाएगा। तो पैराग्राफ की मूवमेंट्स के लिए आप पूरे पैरा को आगे पीछे ले जाना है तो इंटेंडेशन किया जाता है, या सिलेक्ट करके भी आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इंटेंडेशन हो गया। नाउ कम्स अलाइनमेंट। एक होता है राइट अलाइनमेंट, एक सेंटर अलाइनमेंट, एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। जैसे इसको सिलेक्ट किया और मैंने सेंटर कर दिया, इसका मतलब पूरा का पूरा टेक्स्ट सेंटर की तरफ को अलाइंड हो गया। एक होता है जस्टिफाइड। जस्टिफाइड में देखिए लास्ट में और फर्स्ट में बिल्कुल एक स्टेट में लेटर आ जाते हैं ऊपर से नीचे। नाउ कम्स स्पेसिंग बिटवीन द लाइन्स। आप चाहते हैं कि लाइन्स के बीच का स्पेस जो है वो 1.5 हो या 2 हो। तो 2 करेंगे तो हर एक लाइन के बीच का जो स्पेस है 2 के बीच 2 हो गया। जैसे मान लो दोबारा सेलेक्ट किया, 1 दोबारा कर दिया, तो अब जो है लाइन के बीच का स्पेसिंग नहीं रहा। लेकिन आप देखें दो पैरा के बीच में भी एक स्पेस आ रहा है, दो पैरा के बीच में एक लाइन, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो आप देखेंगे जो पैराग्राफ के बाद स्पेस था वो डिलीट हो गया। इसके बाद आता है जैसे मान लो सिलेक्ट किया, आप पूरे के पूरे को कलर करना चाहते हैं बैकग्राउंड, तो थीम पूरा का पूरा पीछे बैकग्राउंड जो है आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप पूरा, इसके बाद है बॉर्डर। आप चाहते हैं कि जो भी टेक्स्ट आपने लिखा वो एक पर्टिकुलर बॉक्स में आए, तो यहाँ पे गया और आप किस तरह से चाहते हैं, जैसे मैं आउटसाइड बॉर्डर लगाना चाहता हूँ तो आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक किया, आप देखिए पूरा का पूरा जो है बॉर्डर बन गया इसका। नाउ कम्स नेक्स्ट, दैट इज स्टाइल। आप देखेंगे डिफरेंट स्टाइल्स जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। ये देखिए कितने सारे स्टाइल्स जो हैं वर्ड्स के अवेलेबल हैं, जो कि पहले से बने हुए हैं कि पहला वर्ड कैसा होगा, पहला पैराग्राफ कैसा होगा, उसकी फॉर्मेटिंग कैसी होगी, सेकंड की कैसी होगी। आप डिफरेंट सैम्पल्स जो हैं आपको यहाँ पे मिलेंगे, कलर्स आप इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो हैं स्टाइल्स जो हैं जो रेडीमेड बने हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। द लास्ट वन इज़ एडिटिंग। एडिटिंग में फाइंड और रिप्लेस कमांड है। फाइंड के जरिए आप कुछ भी रिप्लेस फाइंड कर सकते हैं पूरे डॉक्यूमेंट में। जैसे मान लीजिए आप द वर्ड्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो द और फाइंड नेक्स्ट, तो नीचे देखिए आपके पास पहला वर्ड मिल गया द, फाइंड नेक्स्ट अगला द वर्ड मिल गया। इस तरह से नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, जितने भी द वर्ड्स हैं वो सारे मिल जाएंगे। सपोज द से आप द को आप दैट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे रिप्लेस में दैट लिखा और रिप्लेस कर दिया, तो पहला वर्ड रिप्लेस हो जाएगा। इस तरह से रिप्लेस और मतलब जितने भी द वर्ड हैं उसको दैट से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं डाटा की, यानी कि कोई वर्ड है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक
जैसे कि मान लो आप सेलेक्ट कर रहे थे माउस से, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल, पूरा का पूरा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। दैट इज़ बेसिकली एडिटिंग टैब, जिसके जरिए आप पूरा का पूरा डाटा को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इस तरह से आपको डिफरेंट होम में आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे।